So, hey everyone, welcome to the first episode of Life at Work. Today we have a special guest with us, Mr. Kanishk. So, Kanishk, can you give a small introduction about yourself, about your education, and which year did you graduate, and currently where are you working and what role? Yeah, sure. Hello, myself Kanishk, and I graduated in 2024. So currently, I'm working as a AI and machine learning engineer. Yeah, And you're working in Hyderabad, right? Abhi? yeah. So 2024 graduate होने के बाद I joined last year and working from Hyderabad. सो एक साल का वर्क एक्सपीरियंस यू हैव अभी रफली 1 ईयर का हो गया राइट। Yeah, yeah, चलो, exactly. ग्रेट ग्रेट। और कंपनी क्या करती है, मतलब इज इट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ सर्विस बेस्ड कंपनी? Yes, so it's a product-based company based from US, and it makes products for insurance firms. So kind of business analytics and data analytics work. ओके। सो फॉर एग्जांपल फ्लाइट में साइड में कोई बैठा है बच्चा जो क्लास 12th में है या कॉलेज डिग्री कर रहा है अगर अपनी, और वो पूछ ले आके कि करते क्या हो अभी काम, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जॉब प्रोफाइल या जो मैं करता हूँ सिर्फ वही समझाना हो तो बेसिकली देखो ये या फिर एमएल इंजीनियर ये सब काफ़ी ब्रॉड लेवल ऑफ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बहुत सारे डिपेंडिंग ऑन टीम्स बहुत कुछ काम तुम कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेरा काम होता है वो जनरली ऐसा होता है कि बाकी और बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट की टीम बैठी हुई है जो कि मॉडल्स बना रही है। ठीक है, हो सकता है वो चैटबॉट बना रही है, हो सकता है वो कोई प्रेडिक्शंस मॉडल बना रही हो। हमारी टीम का काम होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म बना के देना सो दैट वो जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, तो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस मतलब तुमने ऐप बना दिया, अब उसको तुम कहीं तो रन करोगे ना, कि 24/7 रन कर रहा है और यूजर्स उसको यूज कर पाए। तो वो जो काम होता है वो बेसिकली हमारी टीम ऑटोमेट करके उनको देती है। तो अब उनका जो वर्कलोड है वो खाली एल्गोरिदम बनाना है, हमारा काम उसको डिप्लॉय करवाना है। सो दैट्स माय वर्क एट ब्रॉड। तो ऐसे मतलब चैट जीपीटी वगैरह के रेफरेंस में अगर एक्सप्लेन कर सकते हो इसको डिप्लॉयमेंट को, तो कुछ है पॉसिबल वे एक्सप्लेन करने का? चैट जीपीटी चैट मतलब देखो जीपीटी भी इट्स डिप्लॉयमेंट को है समझो। मशीन लर्निंग ही है ना चैट जीपीटी में, तो उसमें डिप्लॉयमेंट कुछ है फेज जो डिप्लॉयमेंट हो रहा हो कुछ? हाँ, तो देखो बेसिकली चैट जीपीटी क्या है, एक उसके पीछे के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो अलग है, बट चैट जीपीटी एक वेबसाइट बेसिकली। ठीक है, तुम जाते हो chatgpt.com पे जाते हो और उससे बात करना चालू कर दो। तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, जो ओपन एआई है उन्होंने अपने मान लो सर्वर्स बना के रखे हुए हैं, उस सर्वर पे उन्होंने उस वेबसाइट को होस्ट करके रखा है। ठीक है, तो उसी को डिप्लॉयमेंट हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हमने वेबसाइट बना ली बट अब उसको एक किसी जगह पे 24/7 रन कर रहे हैं। उसमें कोई बग्स आ रहे हैं तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो हम उसको स्केल भी कर रहे हैं। तो ये जो सारी जॉब्स होती हैं दैट कम्स अंडर योर ऑपरेशन साइड, या डेव ऑप्स बोल दो या फिर मशीन लर्निंग ऑप्स बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो तो दैट इज डिप्लॉयमेंट। तो इसमें मतलब ये बैकएंड का काम कहलाया तुम्हारा कि यू वर्क ऑन द फ्रंट एंड की, मतलब क्लाइंट्स के साथ एंगेजमेंट भी होता है, क्लाइंट्स मतलब जो भी कस्टमर्स हैं कंपनी के उनके साथ भी बातचीत करते हो, या तो फिर अपना बैक एंड में एक मैनेजर है उसको वो बताते हैं कि आज ये टास्क है, ये बग फिक्स करना है and वो करते हो, तो मतलब कैसा ऑपरेट होता है डे टू डे, और नॉर्मल डे एट वर्क मतलब कैसा हाँ, रहता है थोड़ा सा वो बता। ठीक है, तो देखो क्लाइंट वर्क काफी ज्यादा होता है ऑपरेशन साइड में मेरे हिसाब से, क्योंकि आ, जब तुम एक मतलब बेसिकली तुम्हारे तो मेरी टीम के लिए जो क्लाइंट्स हैं वो है बाकी दूसरी टीम्स, है ना। तो बेसिकली जो और बाकी वेरियस के अंदर बहुत सारे जो टीम्स हैं दैट कम्स दोज आर आवर क्लाइंट्स। तो उन्होंने अपना मॉडल हमको दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है उसको 24/7 रन करवाना। अगर कुछ भी बग आता है, कुछ भी फेलियर होता है, तो हमारे पास आएंगे, हमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं चल रहा है ना। तो
ऐसा रहता है बेसिकली कि हमको पूरे समय सपोर्ट करना होता है। तो हाँ, तो क्लाइंट ये होते हैं बेसिकली हमारे इसमें। तो मतलब सपोर्ट का काम है, मतलब बाकी टीम्स को सपोर्ट करना जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो, और उनके मॉडल्स को डिप्लॉय करना हाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो एग्जैक्टली एक तो एक हमारा ये हमारा वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट काम्स में से एक है ऑपरेशन साइड में। फिर इसके अलावा हम फर्दर रिसर्च भी करते रहते हैं कि हम हमारे जो और सर्विसेज हैं उसको हम और कैसा बेटर करें। ठीक है, तो हमने एक एप्लीकेशन बना के रखा है जिस एप्लीकेशन के थ्रू लोग इस चीज़ को ऑटोमेट करते हैं। अब हम उस पे ही फीचर्स और ऐड करते रहते हैं। तो वहां से थोड़ा बहुत फ्रंट एंड वगैरह का काम आ जाता है कि जैसे हमने एक यूआई या फिर एक वेबसाइट बना के रखी हुई है। तो काम बेसिकली कुछ कई सारा हमारे पास वेब टैप का भी आ जाता है। और मेजर वर्क तो वैसे वही समझो ऑपरेशन साइड के। नॉर्मल ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह क्या रहते हैं, कितने दिन, मतलब सुबह से रात में, या यूएस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है, कैसा रहता है? हाँ, याद है। सो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन वेयर इज योर टीम एंड हाउ इट वर्क्स। तो मेरी टीम के काफ़ी सारे या फिर मेन जितने भी मेंबर्स हैं सब बाहर ही हैं। तो हमारी जैसे रात को मीटिंग्स होती हैं जैसे 8 या 9 के अराउंड। लाइक इन अ डे आई हैव 1.5 to 2 hours ऑफ मीटिंग्स। फिर चूंकि मेरे को रात को काम करना होता है तो आई कैन स्टार्ट लेट एट द डे। सो देयर इज इट्स प्रीटी चिल इन दैट। ओके। तो मतलब ये इस फील्ड में आने का डिसाइड कब किया, एंड व्हाट मेड यू कम इन दिस फील्ड, कैसे आया मतलब? ठीक है, तो अब इसके जर्नी तो काफ़ी मेरे लिए एटलीस्ट काफ़ी सिंपल सा जर्नी है। तो 11 12 जेई करने के बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज में मेरा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। आप कंप्यूटर साइंस में आओगे या फिर आजकल जो तुम इंडिया में ट्रेंड देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा हाइप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल की। तो इवन जो अदर ब्रांचेस के लोग होते हैं वो भी सब कोई कोडिंग कर रहा होता है। ठीक है, सो आई वाज आल्सो डूइंग कोडिंग बीइंग इन कंप्यूटर साइंस डिग्री। फिर मेरे को थोड़ा बीच में ऐसा इंटरेस्ट आया मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ने का, तो वो सब मैं अलग से ऐसा यूट्यूब से पढ़ लिया। ठीक है, कहीं से ही पढ़ लिया। फिर ऐसे कई सारे कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेरा वगैरह, वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। तो वहां से पढ़ा। फिर नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर कॉलेज प्लेसमेंट से देखना है तो जनरली डेटा साइंटिस्ट रोल थोड़ा सा हार्ड होता है ले पाना, क्योंकि बीटेक रोल्स में जनरली कंपनीज कम हायर करती हैं इस रोल के लिए। बट वहां से मेरा जनरली मतलब मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो वहां से हुआ था। ओके। तो एक टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कॉलेज में पढ़ रहा है, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एआई एंड एमएल इंजीनियर आज की डेट में, तो कॉलेज के सब्जेक्ट्स में हेल्प हुआ था जो आज जॉब कर रहे हो उसमें, या सेपरेटली ही पढ़ना पड़ा था कॉलेज में भी? नहीं नहीं नहीं, तो बेसिकली इफ यू आर इनटू कंप्यूटर साइंस डिग्री देन ऑफ कोर्स यू विल स्टडी एवरीथिंग व्हिच विल बी covered in your job profile, like all the basics. So you'll study the operating system. Even I had a course for machine learning and AI and all. So they will give you the theoretical foundation. Okay, but वो एक्सपेक्ट मत करना कि जो तुमने यहाँ पढ़ा है वो तुम एग्जैक्टली जाके वहाँ अप्लाई कर रहे होगे। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते थ्योरेटिक्स, बट जब उसको प्रैक्टिकली करना होता है तो प्रैक्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो स्केल वाली चीज। ठीक है, स्केलिंग हो गया या फिर मतलब बेसिकली तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। तो बट ये मैं कहूँगा कि हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो बिल्कुल तुमको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा वहाँ पे, सारे तुम्हारे फंडामेंटल्स को क्लियर करवा देंगे। बट इफ यू आर इनटू अदर ब्रांचेस तब तुमको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। और ये सब ट्यूटोरियल्स वगैरह से तुम पढ़ सकते हो, विच इज़ वेरी इजी टू डू। लाइक ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो मतलब ऐसे यूट्यूब पे भी पढ़ना चाहे कोई अलग से तो उसको मिल जाएगा, और वो भी सीख सकते हैं ये हाँ बिल्कुल फील्ड बिल्कुल। वो? यूट्यूब हो गया या फिर कोर्सरा वगैरह पे, जैसे आई विल सजेस्ट एंड्रयू एनजी करके एक है। उनका हम्म। कोर्स मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है, वहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं और मशीन लर्निंग पढ़ना होता है तो। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, कि ग्लोबल जो चल रहा है लैंग्वेज उसी में कोडिंग चल रहा है?
मतलब इस पर डिपेंड करता है कि भाई अगेन जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो बहुत ज़्यादा फेमस एक पाइथन है। तो जैसे जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स वगैरह होते हैं उसके लिए पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज दीज डेज। तो उसके लिए पाइथन यूज़ हो जाता है। बट तुम जब एक एप्लीकेशन बना रहे होते तो हो सकता है उसका बैक एंड पाइथन पे लिख रहे हो, और फ्रंट एंड वगैरह जो लिखना होता है हो सकता है तुम रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या फिर जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। तो uh, मतलब कई सारी लैंग्वेजेस हो सकता है तुमको सीखनी हो। बट द ग्रेट थिंग इज लाइक ऑल दीज हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन लाइक सिंटेक्स होगा, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी सारे सिमिलर होते हैं लैंग्वेजेस में। किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के पहले कुछ भी पढ़ना चालू करो, हो सकता है तुम सी प्लस प्लस उठा के पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी कोर सब्जेक्ट फॉर गेटिंग इनटू प्लेसमेंट एंड ऑल। तो एक लैंग्वेज से चालू करो, फिर पाइथन वगैरह सीखो अगर मशीन लर्निंग करनी है, ऐसा कुछ। तो जॉब का अभी करेंटली बेस्ट पार्ट क्या है विच मोटिवेट्स यू कि डेली उठ के मैं ये काम कर सकूं आज? और क्या लगता है अभी 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद? अह, अब मेरे हिसाब से ये शायद एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये काफ़ी ट्रू होगा, बट मेरे और मेरी स्पेसिफिक टीम में थोड़ा रिसर्च वर्क और भी ज़्यादा होता है कि हमको अलग अलग चीज़ हम ढूंढते रहते हैं कि ये सर्विस ऐसा सही कर सकते हैं, या फिर ये नई सर्विस हम अपने पाइपलाइन में ला के और बेटर कर सकते हैं पाइपलाइन। तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर कुछ दिनों के अंदर ही। तो दैट इज़ एन एक्साइटिंग पार्ट लाइक इफ़ यू आर क्यूरियस पर्सन। और पाइपलाइन क्या होता है वो भी समझाओ थोड़ा सा। अब पाइपलाइन का शब्द मतलब बेसिकली वही कि हमने पहले एप्लीकेशन बना दिया। एप्लीकेशन का इंटरफेस एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से लोग आएंगे। पाइपलाइन बेसिकली हमारा वर्क फ्लो क्या है। ठीक है, अब लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय करके वो AWS पे जा रहा है। ठीक है, अब डिप्लॉय कहीं भी कर सकते हैं, हमने चूज करा है AWS। ठीक है, अब AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो वो सब हमको देखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब फ्लो फिर ऑफ वर्क या सीक्वेंस हाँ, हो गया, या सीक्वेंस ऑफ वर्क। एग्जैक्टली जस्ट हाँ, तो मतलब पाइपलाइन आई वाज जस्ट रेफरिंग टू द पाइपलाइन, मतलब कि जो हमारा वर्क फ्लो है उसका एक अगर हम्म। तुम फ्लो चार्ट बना दो, दैट इज पाइपलाइन। ओके। तो और अगर कोई स्टूडेंट परस्यू कर रहा हो ये फील्ड ऑफ वर्क, तो एक सबसे नेसेसरी स्किल कुछ है कि सीख सकते हैं सब कुछ? सबसे नेसेसरी स्किल, देखो अगर जॉब मार्केट के हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट एक काफी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और वो देखो काफी ज्यादा इन जनरल सब्जेक्ट है। तुम चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए जाओ, चाहे फ्रंट एंड डेवलपर रोल के लिए जाओ, ये स्किल या ये सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अ, इससे थोड़ा बेसिकल इंटरव्यू में लोग जज कर सकते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैसी हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से मस्ट टाइप का है, तुम किसी प्रोफाइल के लिए जाओ इसको जरूर पढ़ो। अब इसके अलावा फिर डिपेंड करता है कि तुमको किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो उस पे। तो फॉर एग्जांपल जो मेरा रोल है ठीक है, उसके लिए हो सकता है तुम थोड़ा सा रिसर्च वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, पेपर वगैरह लिखने का अगर कोशिश कर पाओ तो वो भी कर सकते हो। और चूंकि मशीन लर्निंग या फिर इन जनरल AI बहुत ही फास्ट मूविंग चीज़ है, और लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो बिल्कुल करंट टेक्नोलॉजी है ना। तो उसकी नॉलेज होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता हो सकता है। तो हो सकता है तुम्हारे इंटरव्यू में लोग पूछना चालू कर दें कि अभी रिसर्च में क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत रिसर्च की नॉलेज होना इज अ गुड स्किल। कुछ ओपन सोर्स फॉर अपडेटिंग नॉलेजेस ऑन डेवलपमेंट इन दिस फील्ड, कुछ न्यूज़ फॉलो करने, है। कुछ है आर्टिकल्स वगैरह? हाँ हाँ, मतलब कई सारे अ, अब मेरे को एग्जैक्टली exactly उसका नाम भूल गया मैं। वैसे तो तो तुम लिंक्डइन पे भी कई सारे ढूंढ सकते हो, नहीं तो आर्कसाइव पे जनरली पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। तो वहां से तुमको पेपर्स तो मिल ही जाएंगे, बट कुछ न्यूज़ लेटर्स होते हैं उनको फॉलो कर लो, वो तुमको भेज दिया करेंगे। ठीक है, सो वी विल ऑल्सो गिव यू सम लिंक्स इन द कमेंट सेक्शन, सो फॉर योर रेफरेंस, तो उसमें एक बार जाके देख सकते हो कैसा होता है। तो एआई और एमएल के अराउंड, मशीन लर्निंग के अराउंड मिथ्स हैं काफ़ी सारे, तो ट्रू और फॉल्स
बताना। ठीक। तो AI/ML field, it's regarding solving complicated maths problems. No, if you're working for making a product like in a company, so it's not. You need a PhD or a master's degree to work in AI and ML field. No, definitely not. I'm just a BTech, so I'm working. Okay. And once the model is built, the job is done. No, because so basically डेटा पूरे समय चेंज होता है, तो यू नीड रिफाइनमेंट इन मॉडल, अदरवाइज वो मॉडल किसी काम का नहीं बचेगा। So before closing out for today's session, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सैलरी डिस्कस हाँ, करने वाला, ठीक रिटर्न है। ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना रहता है। तो मतलब कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो रफली अराउंड हाउ मच डिड यू स्पेंड इन योर कॉलेज? 4 इयर्स का डिग्री रहता है राइट, बीटेक का? जी। तो या उसमें व्हाट वाज द कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स में? शायद पर सेमेस्टर 70K होगा, अब डिपेंडिंग ऑन कॉलेज, प्राइवेट का शायद ज्यादा होता होगा। तो अब ओके। मेरे को नहीं पता उसका, बट हाँ, कुछ इस टाइप से आइडिया। फिर उसके ऊपर से जो जो भी तुम्हारा वो लग रहा है, मैथ्स वगैरह का या फिर हॉस्टल का फी। ओके। तो हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, सो आई एम सेइंग अ रेंज फॉर द सैलरी बेस्ड ऑन द गूगल सर्च कि डेटा साइंटिस्ट इन AI and ML कैन अर्न दिस मच। अगर सही है तो यू से ट्रू, और गलत है तो फॉल्स एंड से हायर और लोअर देन द रेंज। ठीक है। ओके। सो गूगल के हिसाब से सैलरी कैन बी अराउंड, एंड गूगल तो रफ एस्टिमेट देता है, बट अब डेटा मेरे पास यही है तो मैं यही यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। तो सो इट कैन बी फ्रॉम 14 to 18 lakhs। ठीक है। ट्रू। या मे बी ट्रू, या मोस्ट प्रोबेबली या। तो ये काफी सब्जेक्टिव चीज है फिर से हाँ, कि सब्जेक्टिव अगेन वही। सैलरी मतलब किस कंपनी में काम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ से डिग्री किया है, दैट ऑल डिपेंड्स। बट हाँ, एग्जैक्टली। बट वही तुम्हारा एक्सपीरियंस लेवल और कॉलेज और वो सब भी डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। तो इन सब चीजों से मतलब फिर भी इट्स अ डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और मतलब काम या में भी, अगर डेफिनेटली। काम में भी मजा आ रहा है तो फिर दिक्कत ही नहीं है कुछ। हाँ, प्लस द बेस्ट पार्ट इज लाइक ग्रोथ। सो यू माइट स्टार्ट विद लो, बट इस जॉब की काफी ज्यादा डिमांड है राइट नाउ। सो यू कैन मूव ऑन टू बेटर जॉब प्रोफाइल्स और बेटर कंपनीज, जहाँ जहाँ तुमको काफी ज्यादा पे मिलेगा, मतलब इस रेंज से काफी ज्यादा पे मिलेगा, जो तुमने अभी बोला। तो इंडिया की कोई कंपनी है अभी जो नॉलेज में हो कि यही काम कर रही हो, इंडियन कंपनी इस फील्ड में? मेरे को रिसर्च पेज नहीं पता, बट देखो ये रोल्स तो अब आजकल हर कोई रख रहा है, हर कोई। हो सकता है TCS हो, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी हो, सब कोई अपना एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन तो होगी उनकी, मतलब उनके प्रोडक्ट्स में उनके इंटरनल जो टूल्स हो सकते हैं वहां भी वो लोग मशीन लर्निंग वगैरह यूज करते होंगे कहीं ना कहीं। तो ये मेरे हिसाब से हर कंपनी की एक वो हो गई है अब, जो कि हर कंपनी हायर करती है इस प्रोफाइल के लिए अब। तो उसकी कमी नहीं बेसिकली इस प्रोफाइल के लिए। काफी डिमांड चल रहा है अभी, ठीक है। हाँ हाँ, काफी डिमांड। सो मेरी साइड से तो हो गए, इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, and we will try to take up as many as possible. So thank you, Kanish, for taking out time for today's session. या ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।